नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील जादव आपका मैं इस आभासी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा में हम लोकप्रिय रचनाकार एकांकी विधा के जन्मदाता राम कुमार वर्मा की लोकप्रिय एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात का अध्ययन करने जा रहे हैं, उसकी समीक्षा देखने जा रहे हैं। औरंगजेब की आखिरी रात, इस एकांकिका को आसानी से समझने के लिए मैंने इसे लगभग 7 बिंदुओं में विभाजित किया है। यह आप देख रहे हैं। पहला है पात्र परिचय, दूसरा है औरंगजेब की आखिरी रात, तीसरा है कुकर्म पर पश्चाताप, चौथा है औरंगजेब की चिंताएं, पांचवा है औरंगजेब का बेटे के नाम खत, छठा है औरंगजेब की मृत्यु और सातवां है औरंगजेब का चरित्र। तो चलिए हम इस बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहला देखते हैं यहाँ पर पात्र परिचय। एकांकी में कुल मिलाकर 5 पात्र दिखाई देते हैं। यहाँ 6 पुरुष पात्र हैं और 1 स्त्री पात्र है। पहला यहाँ मुख्य पात्र में औरंगजेब है, मुगल सम्राट औरंगजेब, जिनका यह नाम दिया है आलमगीर औरंगजेब। इनकी उम्र लगभग 89 साल है। दूसरा पात्र है इस मुख्य पात्र के साथ चलने वाला जिन्नत उन्निसा बेगम। यह आलमगीर औरंगजेब की पुत्री है। इनकी उम्र 40 साल है। करीम एक सिपाही है इनके साथ, इनकी खिदमत करने के लिए। इस वक्त इनके पास दूसरा कोई पात्र नहीं है। ये करीम नामक सिपाही जिन्नत उन्निसा का सिपाही है, औरंगजेब का सिपाही नहीं है। चौथा है हकीम अर्थात कि डॉक्टर है। पांचवा है कातिब अर्थात कि किताब लिखने वाला है, साहित्यकार है, लेखक है। अक्सर राजा लोग अपने पास कातिब रखा करते। उनके जीवन से संबंध में जो भी घटनाएं घटित होती थी उसे ये कातिब लिखा करता था। तो ये कुल मिलाकर 5 पात्र इस एकांगी में हमें देखने को मिलते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु है औरंगजेब की आखिरी रात। आपने एकांकिका का शीर्षक तो पढ़ा है। एकांकिका के शीर्षक से ही पता चल जाएगा कि ये औरंगजेब की आखिरी रात है, अर्थात कि इस रात्रि में औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। लगभग 89 साल के लंबे समय के उपरांत वृद्धावस्था, बीमारी, चिंताएं, बहुत से कारणों के कारण औरंगजेब की जो है मृत्यु हुई थी। और इस समय इस एकांकी में अहमदनगर का किला है। उस अहमदनगर के किले में यहाँ औरंगजेब है। समय है 18 फरवरी सन 1707 का, और इस समय जो है सुबह के 4 बज रहे हैं। आप कुल एकांकी यदि पढ़ते हैं तो आप देखोगे कि एकांकी की जो कथा वस्तु आरंभ हो रही है सुबह के 4 बजे, और एकांकी की कथा वस्तु समाप्त होती है सुबह के लगभग 5 बजे या 5 से थोड़ा सा ज़्यादा समय, जिस समय आजान होती है सुबह की। कुल मिलाकर देखा जाए कि इस एकांकी की जो कथा वस्तु है उसे वह 1 घंटे की कथा वस्तु है। 1 घंटे की कथा वस्तु होने के बावजूद इसमें जो संवादों के माध्यम से पूर्व पीठिकाओं को प्रस्तुत किया गया है, पूर्व फ्लैशबैक को प्रस्तुत किया गया है। अब ये फ्लैशबैक पश्चाताप के रूप में, चिंताओं के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। यहाँ स्वयं औरंगजेब के द्वारा ये संवाद अभिव्यक्त होते हुए नजर आते हैं। तो इस बिंदु के अंतर्गत हम देखते हैं कि औरंगजेब बीमार है, अपने कुकर्म पर पश्चाताप कर रहा है, और फिर सुबह ही उसकी मृत्यु हो जाती है अजान के समय में। आइए हम दूसरा बिंदु देखते हैं। तीसरा बिंदु है कुकर्म पर पश्चाताप। औरंगजेब ने अपने जीवन में बहुत सारे कुकर्म किए। किसी भी राजा को उसके कर्मों के आधार पर जाना जाता है, लेकिन
इस राजा को, इस बादशाह को उसके कुकर्मों के कारण जाना जाता है, जिसने अपने जीवन में गलत काम किए हैं। धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर उसने गलत काम किए। इस एकांकी में स्वयं औरंगजेब स्वीकार करता है कि उसने ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर गलत काम किए, और इस बात का पश्चाताप उसके भीतर है। औरंगजेब अपने जीवन में उसने बहुत सारे कुकर्म किए हैं, जिसकी एक लंबी सूची दिखाई देती है। रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी के अंतर्गत हमें ये 7 उसके कुकर्म दिखाई देते हैं, जिसमें पहला है हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया गया। दूसरा है हजारों सतनामियों का उसने कत्ल कर दिया। तीसरा है शंभूराजे की उसने हत्या कर दी। चौथा है प्रजा पर उसने अत्याचार किए। पांचवा, अपने ही पिता को उसने बंदी कर दिया। छठा, भाइयों की उसने हत्या कर दी। सातवां, अपने ही बेटों को उसने कैद कर दिया। यह अंतिम समय है जो अपनी बेटी जिन्नत के सामने ये सारी कुकर्मों की, जो कुकर्म उसने किए हैं, वो सारे अपराध वो स्वीकार कर रहा है। इस बात का पश्चाताप उसके अंतर्गत देखने को मिलता है इस एकांकी में। तो आइए हम इसे विस्तार से देखते हैं। पहला है एक हिंदुओं पर जजिया कर। अब ये जजिया कर क्या है? धर्म पर, हिंदू धर्म पर लगाया गया यह जजिया कर था। यदि आप हिंदू हैं तो आपको जजिया नामक कर भरना पड़ता था। उस हिंदू होने का जो है मुबदला पैसे उन्हें देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो वो टैक्स औरंगजेब ने हिंदुओं पर तत्कालीन समय में लगाया था। इस बात की अभिव्यक्ति वो स्वयं अपने एकांकी में करता है। औरंगजेब स्वयं कहता है, इस वक्त हमें मत रोको जन्नतुनिसा, हमें मत रोको, हम कहेंगे, जरूर कहेंगे। बुझने से पहले क्षमा की लो भड़क उठती है, हमारी याददाश्त भी ताजी हो रही है। एक एक तस्वीर आंखों के सामने आ रही है। हम हाथी पर बैठकर सैरगाह जा रहे हैं। आगे पीछे हिंदुओं का बेशुमार मजमा है। वे चीख चीख कर कह रहे हैं कि आलम पनाह, जजिया माफ कर दीजिए। लेकिन हम माफ कैसे कर सकते हैं? दक्कन भी लड़ाइयों का खर्च कहाँ से आएगा? वे लोग हमारे रास्ते पर लेट जाते हैं, हमारा हाथी आगे नहीं बढ़ रहा है। हम गुस्से में आकर पीलवान को हुक्म देते हैं, जो हाथी पर बैठा हुआ है, पीलवान को हुक्म देते हैं, इन कमबख्तों पर हाथी चला दो। हाथी आगे बढ़ता है और सैकड़ों चीखें हमारे कान में पड़ती है। हम हंसकर कहते हैं काफिरों, तुम्हारी यही सजा है, जजिया माफ नहीं हो सकता। इस औरंगजेब के इस संवाद के माध्यम से पता चलता है कि उसने हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया गया था, जिसके विरोध में हिंदू खड़े हुए थे कि ये जजिया कर माफ कर दो, लेकिन औरंगजेब इतना कठोर हृदय वाला था, इतना कुकर्मी व्यक्ति था कि उसने जजिया कर माफ करना तो छोड़ो, उसने हिंदुओं को जो सामने आ रहा है उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा कर मार डाला। हजारों की तादाद में हिंदुओं का जो है कत्ल कर दिया उसने। उस जजिया कर को लेकर वो अभी पश्चाताप कर रहा है कि उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी भूल की, कितनी बड़ी गलती की है। यह पहला बिंदु हिंदुओं पर जजिया कर वाला, मुझे लगता है कि आपको समझ गया है। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सतनामियों का कत्ल। तत्कालीन समय में सतनामी नामक जो संप्रदाय था, उसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसे ये खतरा महसूस हुआ, और यही कारण है कि उसने हजारों सतनामियों का कत्ल कर दिया। इस संदर्भ में एकांकी में जो है हमें दिखाई देता है, वो स्वयं कहते हैं कि हजारों सतनामियों का कत्ल किया।
यहाँ वो स्वयं स्वीकार कर रही कि मैंने हजारों सतनामियों का कत्ल किया। इस बात का पश्चाताप उसके भीतर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, औरंगजेब ने संभाजी का कत्ल किया। मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी का उसने सपरिवार उसने संभाजी को कैद कर दिया था। और उस समय संभाजी को उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन संभाजी ने इसका घोर विरोध किया, धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया। इस बात का गुस्सा औरंगजेब को आया और उसने संभाजी का कत्ल कर दिया। इस संबंध में वो स्वयं पश्चाताप कर रहे हैं और पश्चाताप करते हुए कहते हैं, संभाजी को सब परिवार बंदी बना लिया और उसके सामने इस्लाम धर्म में दीक्षित होने का प्रस्ताव रखा, तो संभाजी ने घृणा से उस प्रस्ताव को ठुकराते हुए औरंगजेब के प्रति अत्यंत कटु शब्दों का व्यवहार किया। फलस्वरूप संभाजी की बड़ी निर्दयता से कत्ल किया गया। उसका कत्ल होते ही मराठों में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। 17 वर्षों तक भयंकर संघर्ष होता रहा। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि औरंगजेब ने संभाजी का कत्ल कर दिया और इस संभाजी के कत्ल करने के बाद मराठाओं में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी और 17 साल तक इस भयंकर संघर्ष का उसे सामना करना पड़ा, हानि सहनी पड़ी, आर्थिक विपन्नता को सहना पड़ा। इस बात का पश्चाताप उसे है कि उसने संभाजी को क्यों मारा। यदि संभाजी को नहीं मारता तो 17 साल तक संघर्ष नहीं होता, उसके पैसे खर्च नहीं होते, आज आर्थिक विपन्न अवस्था से उसे गुजरना नहीं पड़ता। तो इस तरह का पश्चाताप जो है औरंगजेब को यहाँ हमें अंतिम समय में देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि ये बिंदु आपको समझा है। संभाजी का कत्ल, हम आगे बढ़ते हैं। प्रजा पर अत्याचार। औरंगजेब ने स्वयं के प्रजा पर अत्याचार किए हैं। किसी भी राजा का नाम उसके प्रजा वत्सलता पर होता है, लेकिन इसने अपने ही प्रजा पर, प्रजा राजा की संतान होती है, लेकिन इस राजा ने, इस बादशाह ने बड़ी ही बेरहमी से, क्रूरता से अपनी ही प्रजा पर अन्याय और अत्याचार किए। वो स्वयं कहता है, खुदा हमने तेरा नाम लेकर सल्तनत पर कब्जा किया, तेरा नाम लेकर औरत और बच्चों को कैद किया, वे सब तेरे बच्चे, तेरे बंदों पर एतबार नहीं किया। अंतिम समय में उसे पश्चाताप हो रहा है कि ईश्वर, हे खुदा, मैंने तेरा नाम लेकर औरतों और बच्चों को कैद कर लिया, वो सारे बंदे तेरे थे, मैंने अन्याय अत्याचार किया। अर्थात कि वो प्रजा पर किए हुए अन्याय और अत्याचार का जो है उसमें पश्चाताप उत्पन्न हो रहा है। राम कुमार वर्मा औरंगजेब से उसके संवादों के माध्यम से जो देखते हैं हम कि वो पश्चाताप करवा रहे हैं, कि औरंगजेब पश्चाताप कर रहे हैं कि उसने जो प्रजा के साथ अन्याय और अत्याचार किया है उस कुकर्म का पश्चाताप उसे अब हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पिता का कैद। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि स्वयं बेटा ही पिता को कैद कर दे। जो पिता पाल पोस कर अपने बेटों को बड़ा करता है, यहां जिसने ताजमहल बनाया, उस पिता को, जो बादशाह था, जब वो बूढ़ा हो गया, ऐसे समय में औरंगजेब ने अपने पिता को ही कैद कर दिया और कैद करने के बाद अंतिम समय में उसे पश्चाताप हो रहा है। और ऐसी जगह कैद किया है, यहाँ इस तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ताजमहल दिखाई देता है सामने, और उसे लाल किले में कैद कर दिया गया और वहाँ से अंतिम समय में उसके पिता जो है ताजमहल को देखा करते थे। तो आइए इन संवादों के माध्यम से हम देखते हैं। औरंगजेब स्वयं कहते हैं, हमने ही आगरा में मोहम्मद को भेजकर अब्बा जान का महल कैद खाने में तब्दील कराया। दूसरा, जहां आरा आलमगीर से पूछो, वह हमारी तरह ताजमहल को तो कैद नहीं करेगा। ये संवाद उसके पिता के हैं।
औरंगजेब अपने पिता के संवाद स्वयं बोल रहे हैं, उस भावना को प्रकट कर रहे हैं कि जहां आरा आलमगीर से पूछो वो हमारी तरह ताजमहल को तो कैद नहीं करेगा। बादशाह की जबान तालू से सड़ गई थी, गला सूख रहा था। गहरी और सर्द सांस लेकर उन्होंने फरमाया, मुमताज, हमारी बेगम, ताज हमें पत्थरों से नहीं आंसुओं से बनवाना चाहिए था। काश ये मुमकिन हो सकता। औरंगजेब को इस बात का पश्चाताप है कि उसके पिता अंतिम समय में ये बात कह रहे थे, और औरंगजेब को इस बात का भी पश्चाताप है कि वह अपने पिता की तरह ताजमहल नहीं बनवा सकते थे। वहीं पर वो और एक संदर्भ उनका आता है, अपनी बेटी जिन्नत को कहते हैं, जिन्नत, जिंदगी में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ी है, उन्हीं में हमने फतह हासिल की है, लेकिन आज जिंदगी में हमें शिकस्त ही मिली है, भारी शिकस्त। हमने अब्बाजान को कैद नहीं किया, इस आखिरी वक्त में अपने चैन और सुकून को ही कैद किया है। आज इतने बरसों के बाद अब्बाजान की चीख हमारे कानों में आ रही है, प्यास से उनका गला सूख रहा है, उनकी आवाज में कितना दर्द है तुम सुन रही हो। उनकी हसरत भरी निगाहों के टक्कर से ताजमहल जैसे चूर चूर होने जा रहा है। इन संवादों के माध्यम से पता चलता है कि उन्होंने अपने पिता को कैद कर दिया अपने ही किले में, जिस किले से वो ताजमहल को देखा करते थे, उनकी भावनाओं को कैद कर दिया। और जब कैद कर रहे थे तब उन्हें याद आता है किस तरह से उनकी जबान तालू से चिपक गई थी, गला सूख गया था, उन्हें दर्द हो रहा था, उन्हें पीड़ा हो रही थी। अपने पिता को कैद करने का, बंदी करने का जो है, उस कुकर्म पर उन्हें अंतिम समय में पश्चाताप होता हुआ नजर आता है। पिता को कैद करने के कुकर्म के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने अपने भाइयों तक की हत्या कर दी। हम देखते हैं कि बहुत सारे राजाओं ने भाइयों का बड़ा सम्मान वो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे राजा भी हम देखते हैं कि सत्ता के लालच में सगे भाइयों की हत्या कर देते हैं। इतना लालची, इतने स्वार्थी व्यक्ति, सत्ता का लालच इतना भयानक होता है कि वह अपने भाइयों, अपने पिता को कैद कर सकता है, अपने भाइयों का सर धड़ से अलग कर सकता है, इस तरह का कदम उठाने के लिए विवश कर देता है। सत्ता का लालच बहुत भयानक होता है। औरंगजेब को सत्ता का भयानक लालच था। उसने अपने भाइयों को, दारा को, मुराद को, अपने तीनों भाइयों का जो है उसने गर्दन उड़ा दी, काट दी है। इस संदर्भ में वो स्वयं कहते हैं, हमने ही लाहौर में दारा की कब्र बनवाई। दूसरा संदर्भ, दारा को याद कर रहे हैं, अरे दारा तुम हो, हमने तुम्हारा खून नहीं किया, हमने नहीं, दारा, हुसैन खां जबरदस्ती तुम्हारे कमरे में घुस आया, हमने उसे हुक्म नहीं दिया। और तुम्हारा सर कहाँ है दारा, तुम्हारा सर किधर गया? आलमगीर उठ खड़ा होता है, फिर लड़खड़ाते हुए, हम खोज कर लाएंगे, हम अभी खोज कर लाएंगे, हाथ फैलाते हुए, तुम्हारा इतना खूबसूरत सर, तेरा नाम लेकर, कुरान की कसम खाकर भाई मुराद से सुलह की और फिर उसका खून कर दिया। दारा का, मुराद का, अपने सारे भाइयों का उसने कत्ल कर दिया। औरंगजेब ने सत्ता के लालच में आकर दारा का, मुराद का, जितने भी उसके भाई थे, सबका उसने सर कलम कर दिया। अंतिम समय में उसे पश्चाताप हो रहा है, उसे अपने भाइयों की याद आ रही है, क्योंकि इस वक्त ना उसके पिता उसके साथ है, ना उसके भाई उसके साथ है, ना उसके बेटे उसके साथ है। इस समय वो घोर पश्चाताप कर रहा है, उसे अपने कुकर्मों पर भयानक पश्चाताप हो रहा है। दारा की भाइयों की हत्याओं के पश्चात हम आगे बढ़ते, उसके कुकर्मों में बेटों का कैद भी लिखा हुआ है। उसने अपने तीनों बेटों, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, इन तीनों बेटों को कैद कर दिया। अपना कोई पिता भला अपने बेटों को कैद कैसे कर सकता है?
औरंगजेब को इस बात का भय था कि जिस प्रकार से उसने अपने पिता को कैद करके सत्ता हासिल की, उसी प्रकार से अपने बेटे भी उसके विरोध में जाकर सत्ता हासिल करेंगे। इस बात का भय औरंगजेब में था, और यही कारण है कि उसने अपने बेटों को कैद कर दिया। और अंतिम समय में अपने बेटों को कैद करने के बाद उसे लग रहा है कि इस समय मेरे पास एक भी बेटा नहीं, भाई नहीं, पिता नहीं। उसे पश्चाताप हो रहा है। वो कहता है गहरी सांस लेकर, और जिन्नात, हमारी बेटी आज इसी आखिरी वक्त में हमारे बिस्तर के नजदीक हमारा एक भी बेटा नहीं। ऐसे बाप को तुम क्या कहोगी, जिसने बादशाहत में खलल पड़ने के वहम से अपने कलेजे के टुकड़ों को सजा देकर हमेशा कैद खाने में रखा, अपने नजदीक आने भी नहीं दिया। सोचते हुए, हमारे कैदी बच्चों, तुम बदकिस्मत हो कि आलमगीर तुम्हारा बाप है। तुमने और कोई गुनाह नहीं किया। तुम लोगों का सिर्फ यही गुनाह है कि तुम औरंगजेब के बेटे हो। आज तुम्हारा बाप मौत के दरवाजे पर पहुंचकर तुम्हारी याद कर रहा है। मुअज्जम आजम काम बख्श। उसने अपने तीनों बेटों को कैद कर दिया, जेल में डाल दिया। और अंतिम समय में जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, मौत के करीब आ जाता है, तो उस समय उसके बेटों का होना बहुत जरूरी है, रिश्तेदारों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर ना उसका भाई है, भाई कहां से होंगे? उसका गर्दन उड़ा दिया, हत्या कर दी। बेटों को होना चाहिए था इस समय, अंतिम समय में कैसे हो गए? बेटों को तो जेल में बंद कर दिया है। इस समय केवल अकेली जिन्नत बेटी है, और उसे इस बात का पश्चाताप है कि मेरे पास अभी एक भी बेटा नहीं है। उसे अपने आप पर पश्चाताप हो रहा है, अपने कुकर्म पर पश्चाताप हो रहा है कि मेरा दोष, बेटे तुम्हारा दोष ये नहीं है कि तुम जो है, वो कह रहे कि तुम जो है औरंगजेब के बेटे हो, यही तुम्हारा दोष है। इस तरह का पश्चाताप जो है औरंगजेब यहाँ करता हुआ नजर आता है। उसका इस तरह से हम देखते हैं कि औरंगजेब के 7 कुकर्मों को हमने यहाँ जो एकांकी में थे उसे हमने देखा है। अब हम देखते हैं कि उसके कुकर्मों पर पश्चाताप के साथ औरंगजेब को चिंताएं भी सता रही है। औरंगजेब को अंत में उसे चिंता सता रही है, और उसकी मौत और भी जल्दी निकट आने का कारण क्या है? तो उसकी चिंता है। अब ये चिंताएं कौन सी है? मराठों में क्रांति की ज्वाला। अब मराठों में क्रांति की ज्वाला कैसे उत्पन्न हुई, ये अभी आपने देखा ही है आरंभ में। संभाजी को सब परिवार कैद करके संभाजी को बड़ी निर्दयता के साथ उसे कत्ल कर दिया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया, और इस बात का गुस्सा मराठों में भर गया, और मराठों में क्रांति की ज्वाला आ गई। लगभग 17 सालों तक मराठा और औरंगजेब की सेना में संघर्ष होता रहा, और जिसका खामियाजा औरंगजेब को भुगतना पड़ा। और इसका खामियाजा ये भी था कि आर्थिक संकट भी आता गया, पैसे खत्म होते चले गए। दूसरा है दिनों दिन बनती विलासी मुगल सेना। मुगल सेना पहले जैसी नहीं रही। औरंगजेब देख रहे हैं कि अब जो मुगल सेना पहले युद्ध किया करती थी, जो वीरता का परिचय दिया करती थी, अब वो मुगल सेना दिनों दिन विलासी बनते जा रहे, विलासी जीवन जी रही है। इस बात की चिंता उसमें है कि अब अपने इस सत्ता का, इस मुगल साम्राज्य का क्या होगा, इस बात की चिंता उसमें है। तीसरा है कि विशृंखलित और आलसी बनती सेना। ये सेना पहले एकजुट थी, जो बिखर रही है, विशृंखल हो रही है, और ये सेना अब आलसी बन रही है। इस बात की चिंता उसमें है कि उनकी सेना विशृंखल और आलसी बन रही है। चौथा है कि राज्य की आर्थिक दशा चिंताजनक हो रही है। बार बार की युद्ध के कारण आर्थिक दशा चिंताजनक बनते जा रही है। दक्षिण की लड़ाइयों में संपत्ति समाप्त हो गई। दक्षिण में लगातार 17 सालों तक युद्ध होता रहा, जिस युद्ध करने में उसकी संपत्ति लगभग समाप्त हो गई है दक्षिण की लड़ाइयों में। इस बात की उसे चिंता है, उसका खजाना जो है समाप्त होता जा रहा है।
छठा है, 3 महीनों से सिपाही और सिपा सालार को उसने वेतन नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि लगातार की युद्ध से और विलासी आलसी बनती सेना के कारण उसका सारा खजाना समाप्त हो गया है। और यही कारण है कि उसने पिछले 3 महीनों से सिपाही और सिपा सालार को वेतन नहीं दिया है। इस बात की चिंता उसे सता रही है। और सातवां है बुढ़ापा। लगभग 89 साल की उम्र भी हो गई है। इस बुढ़ापे में वो कुछ कर भी नहीं सकते। एक स्थान पर उन्होंने वो स्वयं कहते हैं कि काश उसमें ताकत होती तो फिर से वो मुगल साम्राज्य के लिए फिर से जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन बुढ़ापा उस पर हावी हो गया है, खांसी उस पर हावी हो गया है। खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसकी मृत्यु अटल है। उसके भीतर का पंछी उड़ने वाला है। इस तरह की बातें जो है यहाँ औरंगजेब करता हुआ नजर आता है। स्वयं बूढ़ा हो गया है, वृद्ध हो गया है, अभी कुछ नहीं कर सकता। इस समय उसका एक भी सिपाही उसके पास, सिपा सालार उसके पास नहीं है, कोई भी उसके पास नहीं है। वो बूढ़ा हो गया है। केवल उसकी 40 साल की बेटी उसके पास है और उसका एक सिपाही है। और ऐसे समय में, अंतिम समय में, उसका एक भी बेटा उसके पास नहीं है। ये चिंताएं उसे सताए जा रही है। ये 8 प्रकार की चिंताएं हैं जो औरंगजेब को लगातार सताए जा रही है और जिस कारण वह मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और स्वयं वो अपनी बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो मन ही मन मृत्यु को मांग रहा है। वह बेहोशी की अवस्था में रहना चाहता है। जब होश में रहता है तो खांसी इतनी ज्यादा उसे सताती है कि दर्द से वो तड़प उठता है, इसलिए वो बेहोशी की अवस्था में रहना चाहता है। आगे बढ़ते हैं हम ये औरंगजेब की चिंताओं को लेकर। इस संदर्भ में एक संदर्भ हमें दिखाई देता है एकांकिका के आरंभ में। संभाजी को सपरिवार बंदी बना लिया और उसके सामने इस्लाम धर्म में दीक्षित होने का प्रस्ताव रखा। तो संभाजी ने घृणा से उस प्रस्ताव को ठुकराते हुए औरंगजेब के प्रति अत्यंत कटु शब्दों का व्यवहार किया। फलस्वरूप संभाजी का बड़ी निर्दयता से कत्ल किया गया। उसका कत्ल होते ही मराठों में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। 17 वर्षों तक भयंकर संघर्ष होता रहा। इधर मुगल सेना दिनों दिन विलासी बन रही थी। फलस्वरूप प्रत्येक लड़ाई में उसे बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती थी। सन 1706 में औरंगजेब ने देखा कि उसकी सेना अब अत्यंत विश्रृंखलित और आलसी हो गई है। राज्य की आर्थिक दशा भी चिंताजनक हो रही है। लड़ाई का हाल जजिया कर से भी पूरा नहीं हो रहा है। जलालुद्दीन अकबर के समय से आगरा और दिल्ली के किलों की समस्त संपत्ति दक्षिण की लड़ाइयों में समाप्त की है। 3 महीनों से सिपाहियों की और सिपा सालारों का वेतन नहीं दिया गया। राज्य की इस दुरावस्था के साथ वह अब बूढ़ा हो गया है, वृद्ध हो गया है। यहाँ पर यह संदर्भ है। इस संदर्भ के आधार पर हम देखते हैं कि अंत में औरंगजेब चिंताग्रस्त है, अपने कुकर्मों पर पश्चाताप कर रहा है और साथ में चिंताग्रस्त है। यहाँ हमने संदर्भ के साथ उसकी चिंताओं को उस चिंताओं का अध्ययन करने का यहाँ प्रयास किया है। चलिए इस चिंता से आगे बढ़ते हैं। 5वां है औरंगजेब का बेटे के नाम खत। कहा जाता है कि मौत जब आती है अंतिम समय में तो इंसान बड़ा पवित्र हो जाता है, उसका मन बड़ा शुद्ध हो जाता है। अंतिम समय में उसने अपने जीवन में किए हुए सारे कुकर्मों पर वो पश्चाताप करता है। चिंता भी होती है कि मेरे बाद क्या होगा। या औरंगजेब जो है उसने अपने जीवन में जो भी किया, कुकर्म किए, उसे पश्चाताप है, चिंता है। उसने अपने जीवन में अनुभव किया कि जो उसने ईश्वर का नाम लेकर धर्मांध होकर जो उसने गलत काम किए वो सब गलत था। और वो अपने बेटों को वो संदेश देना चाहते खत के जरिए कि बेटो तुम ऐसा मत करना, ऐसा गलत काम मत करना, साम्राज्य बड़ा इत्मीनान से चलाना, अमन शांति कायम रखना, कत्ल मत करना। इस तरह का संदेश जो है वो अपने खत के माध्यम से देना चाहते हैं। वास्तव में औरंगजेब का यह खत उन सभी आने वाली पीढ़ी के लिए है जो औरंगजेब जैसे व्यक्तियों के वंशज हो सकते हैं।
अर्थात कि जो सत्ता के लालची औरंगजेब है, प्रत्येक देश में सत्ता का लालची औरंगजेब होता है, सत्ता के लालची औरंगजेब के बेटों को वो कह रहा है, अर्थात कि आने वाली सभी देशों की पीढ़ियों को वो संबोधित कर रहा है कि यदि राज्य करना है तो किसी पर अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, अमन के साथ, शांति के साथ प्रगति करने का वो संदेश जो है अपने खत के माध्यम से देता है। वो कहता है, सलाम अलैकुम आजम, हमारे बेटे हम जा रहे हैं। कातिब को बुलाता है और कातिब को वो खत लिखने के लिए कहता है, और वो कातिब ये खत लिखता जा रहा है और औरंगजेब बोल रहा है, वो कह रहा है अपने बेटों को संबोधित करके, सलाम अलैकुम आजम, हमारे बेटे हम जा रहे हैं। हम जिंदगी में अपने साथ कुछ नहीं लाए, लेकिन अपने साथ गुनाहों का कारवा लिए जा रहे हैं। वो औरंगजेब यहाँ पर अपने आप पर बड़ा पश्चाताप, कुकर्मों पर, गुनाहों पर बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं, और जाते हुए कह रहे कि मैं अंत में कुछ नहीं लेकर जा रहा हूँ, बल्कि अपने पापों को साथ में लेकर जा रहा हूँ, अपने गुनाहों का कारवा साथ लेकर जा रहा हूँ। पर तुम उक़बत, अमन और एतमाद पर ख्याल रखना। ये माले दुनिया है छे, ये सब कुछ क्या है, तो ये सारी दुनिया यहीं पर ही है, दूसरी कहीं पर नहीं है। यहीं पर अमन और शांति के साथ, एतबार, ईमानदारी के साथ तुम्हें शासन चलाना है। हमारी आंखों ने खुदा का नूर नहीं देखा, जिसमें से गर्मी निकल गई है, अब कोयलों का ढेर बाकी है, अर्थात कि ये जवानी समाप्त हो गई, अब ये शरीर जो है जल के खाक होने वाला है। हाथ पैर सूखे दरख्त की शाखाओं की तरह सख्त हो रहे हैं, सूखी लकड़ी की तरह ये शरीर सख्त होता जा रहा है, मजबूत होता है, लकड़ी की तरह हो रहा है, और कलेजे पर मायूसी की चट्टान रखी हुई है। खुदा से दूर हूँ और दिल में कोई सुकून नहीं है। अंत में बादशाह होने के नाते एक सुकून होना चाहिए था, एक शांति उसमें होने चाहिए था दिल में, लेकिन उसके दिल में सुकून के बजाय क्या है, तो पाप है, कुकर्म है, चिंताएं वो लेकर जा रहा है। हमारे लिए कौन सी सजा होगी यह सोचा भी नहीं जा सकता। स्वयं औरंगजेब कह रहा है कि मेरे लिए और कौन सजा होगी ये सोच भी नहीं सकता, कि सजा से ज़्यादा सजा उसे मिलनी चाहिए। ऐसी बात वो अपने इस वाक्य के ज़रिए, संवाद के ज़रिए कह रहा है। खुदा की रहमत पर हमारा पूरा यकीन है, लेकिन हम अपने गुनाह का बोझ कहाँ ले जाएं। अब हमने समंदर में अपनी कश्ती डाल दी है। खुदा हाफिज़, काम बख्श, हमारे बेटे अकेले जा रहे हैं, तुम बेसहारा हो, इसका हमें मलाल है, लेकिन मसले क्या फ़ायदा। जो सज़ाएं हमने दी है, जो गुनाह हमने किए हैं, जो बेइंसाफियों हमने की है, इन सब का अंजाम हम अपने आगोश में लिए जा रहे हैं। हम तुम्हें खुदा पर छोड़ते हैं। अपनी माँ उदयपुरी को तकलीफ मत देना। मैं रुखसत होता हूँ, अलविदा। उसने अपने जीवन में जो भी गलत काम किए, यहाँ वो कह रहा है कि मैंने जो भी गलत काम किए वो सारी सजाएं मेरी, जो गुनाह किए वो मैंने, जो बेइंसाफियाँ किए वो मैंने किए, और सब कुछ जो है वो मैं अपने आगोश के भीतर लेकर जा रहा हूँ, और तुम्हें मैं खुदा पर छोड़े जा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने बेटों को कह रहा है कि मैंने जो गुनाह अपने जीवन में किए हैं, जो गलतियाँ, बेइंसाफियाँ, जो अन्याय अत्याचार मैंने किए हैं, और इसी अन्याय अत्याचार के कारण मुगल साम्राज्य जो अंतिम समय है कि अपने नौकरों को वेतन देने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है, ऐसी भयानक दुरावस्था औरंगजेब की हो गई है। उसके पास कोई बेटा नहीं है, कोई भाई नहीं है, क्योंकि उसने अपने कुकर्म के तहत उसने अपने भाइयों का गर्दन उड़ा दिया, कत्ल कर दिया, बेटों को कैद किया, बाप को कैद कर दिया, बाप तड़प तड़प कर कैद में मर गया। और यह मुगल साम्राज्य जो भव्य दिव्य था, और अंत में मुगल साम्राज्य खाक में, मिट्टी में मिल रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पाप के कारण ये सब कुछ हुआ है, वो सारे गुनाह मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें सब कुछ संभालना है, तुम्हें अपनी माँ उदयपुरी को तकलीफ नहीं देना है। मैं अब जा रहा हूँ, अलविदा। यह औरंगजेब के बेटों के नाम खत यहाँ में देखने को मिलता है। औरंगजेब की मृत्यु, अंत में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इस संदर्भ में
यहाँ संदर्भ दिखाई देता है। इसी समय बाहर अल्लाह अकबर की ध्वनि में आजान होती है। आलमगीर ध्यान से सुनता है। उसके ओठों में कुछ स्पंदन होता है। फिर एक झटके के साथ सिर उठाकर आजान आने की दिशा में नेपथ्य की ओर देखता है। तस्बीह फेरते हुए, अर्थात की माला फेरते हुए नेपथ्य की ओर देखकर रुकता है, किंतु स्पष्ट स्वरों में कहता है अल्लाह अक कहता है, और वहीं पर वह अपना दम तोड़ देता है। गर्दन नीचे झुक जाती है, निश्चेष्ट हो जाता है और औरंगजेब वहां मर जाता है। अंत में जब वो पश्चाताप करता है, आंखों से आंसू बहाता है, तब कहीं न कहीं एक मानवीय शोर उत्पन्न होता है। औरंगजेब का पश्चाताप उसमें मानवीय भावनाओं को उत्पन्न करता है। और यह भी औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी और औरंगजेब का जो पश्चाताप है वह एक साफ साफ संदेश देकर जाता है कि किसी भी राजा को राज्य यदि करना है तो वह अमन एतबार के साथ, प्रगति के साथ उसे राज्य करना चाहिए। ये केवल तात्कालीन समय के लिए नहीं है, बल्कि ये सर्वकालिक है कि कोई भी राजा यदि हो तो उसे सबको अपने साथ लेकर चलना चाहिए। प्रजा उसकी संतान के समान है। उसे प्रजा को अपनी संतान उसे अपनी प्रजा को जो है संतान मानकर चलना है और सबको एक समान देखना है और सभी को प्रगति के पथ पर लेकर जाना है। यदि वो गुनाह करता है तो उसे औरंगजेब की तरह गुनाहों की सज़ा को भुगतना पड़ेगा। यदि वो सत्ता के लालच में आकर अपने रिश्तेदारों को, पिता को, भाई को या बेटों को दूर कर देता है तो अंतिम समय में, मौत के समय में उसके पास कोई भी नहीं होगा। जिस प्रकार से औरंगजेब तड़प तड़प कर औरंगजेब की मौत हुई, कुकर्मों पर पश्चाताप करते मौत हुई, उसी प्रकार से शासक की मृत्यु हो सकती है का संदेश जो है ये औरंगजेब की आखिरी रात में यहाँ देखने को मिलता है। औरंगजेब की आखिरी रात में औरंगजेब द्वारा किए हुए कुकर्मों पर पश्चाताप और उसकी चिंताओं को हम इस एकांकी में हम देखते हैं। अंत में हम देखते हैं औरंगजेब का चरित्र चित्रण। वैसे इसमें बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, आप उस बिंदुओं को आप बनाइए, आप नोट्स निकालिए। तो मैं यहाँ 4 बिंदु मैंने बनाए हैं कि औरंगजेब किस प्रकार से क्रूर शासक था। इसका उल्लेख संदर्भ आप हमने पीछे देखा हुआ है कि उसने संभाजी राजा का कत्ल किया, उसने अपने भाइयों की गर्दन उड़ा दी, उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया, बेटे को जेल में डाल दिया, हाथी के नीचे जिजिया कर का विरोध करने वाले हिंदुओं को कुचल दिया। वो हत्यारा है, भाई का हत्यारा है। सत्ता का लालच इतना भयानक है कि उसने पिता को जेल में डाल दिया, भाई की हत्या कर दी, बेटों को जेल में डाल दिया। सत्ता का लालच बहुत भयानक होता है। और साथ ही औरंगजेब शकी स्वभाव का था। हम शकी स्वभाव एकांकी में जो संवाद आए हैं उस आधार पर हमने यहाँ औरंगजेब का चरित्र चित्रण हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ जब वो बीमार है, खांसी उसे हो रही है, बेटी उसे दवाई पिलाना चाहती है, ऐसे समय में वो बेटी को कहता है कि ये दवाई हकीम से चखवाई गई है ना। मतलब वो शक कर रहा है, वो हर जगह शक करता है। इसी शक के कारण उसने अपने बाप को जेल में डाल दिया, भाई को जेल में डाल दिया, भाई को कत्ल कर दिया, शक तक कि कहीं उसके भाई आकर उसकी हत्या न कर दे। बेटों को जेल में डाला शक के तहत, कहीं उसके बेटे जैसे उसने अपने बाप को कैद किया वैसे उसके बेटे कैद कर देंगे। शक, अंत में वो शक करता है। बेटी द्वारा जो उसकी सेवा में, अकेली सेवा में, उसके पास कोई भी नहीं है, उस समय वो अपनी बेटी पर भी शक करता हुआ नजर आता है। तो इस तरह से हम औरंगजेब का चरित्र देखते हैं। चरित्र चित्रण करते समय उसके चारित्रिक विशेषताओं को, बहुत सारे बिंदुओं को हम यहाँ देख सकते हैं। औरंगजेब का चरित्र एक खलनायक के रूप में दिखाई देता है। उस खलनायक के जो यहाँ बिंदु मैंने दिए चारित्रिक विशेषताओं को, क्रूर शासक, हत्यारा, सत्ता का लालच और स्वार्थी, शकी स्वभाव, इससे भी अधिक और बिंदु हो सकते हैं। तो आप उसे बनाइए, घर पर अध्ययन कीजिए, तो औरंगजेब के चरित्र चित्रण को आप और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। अंत में हम देखते हैं कि औरंगजेब के चरित्र चित्रण के बाद हम ने अंत में प्रश्न रखे हुए हैं। 3 प्रश्न यहाँ मैं दे रहा हूँ। औरंगजेब की आखिरी रात,
एकांकी में अपने कुकर्म पर औरंगजेब का पश्चाताप हुआ है, समझाइए। दूसरा है एकांकी की कथा वस्तु की समीक्षा कीजिए। तीसरा है औरंगजेब का चरित्र चित्रण कीजिए। इस तरह से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न के आधार पर आप जो है इसका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद, आपने यह आभासी कक्षा को सुना। मुझे लगता है कि आपको यह एकांकी समझ में आई होगी। आपको यदि समझ में आई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, प्रतिक्रिया दें, ताकि आने वाले जो कक्षाएं हैं आने वाली जो मैं आभासी कक्षाओं को वीडियो लेकर आऊँगा, तो उस समय हम प्रयास करेंगे कि जो आपकी जो भी कमियां हैं उस कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे।